Assalamualaikum guys. So welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So I am Dr. Hira Usman. I am a first year MBBS student at Services Institute of Medical Sciences. और आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि आपकी MDCAT प्रेपरेशन के दौरान आपके जो फुल लेंथ पेपर्स होते हैं जिनको हम FLPs बोलते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। लाइक आपके मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, ठीक है। पहला जो पॉइंट है ना कि आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका ना बिल्ड होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है जब आप FLP सॉल्व करते हो। वो किस तरह होता है? अब जैसे फर्ज करो, अगर आप पूरी प्रेपरेशन कर लेते हो, हर तरह से हर सोर्स से प्रैक्टिस कर लेते हो, आप चैप्टर वाइज टेस्ट कर लेते हो, सारे टेस्ट कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, मैक्सिमम अपना देते हो ना, तैयारी भी कर लेते हो, बुक्स को रटा मार लेते हो और लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग आपकी परफेक्ट है, लेकिन आप FLPs को सॉल्व भी नहीं करते, आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी, आप जब पहली बार एग्जाम देखोगे ना, पहली बार MDCAT का एग्जाम देखोगे, आप लोग थोड़ा सा पैनिक करोगे और उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। अगर आप FLP सॉल्व करते रहते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, अच्छा मैंने FLP सॉल्व किए हुए हैं, लाइक उनमें मेरे इतने मार्क्स आते थे, तो इंशाल्लाह MDCAT का पेपर आया, चलो यार ये भी वही FLP है, इसको भी मैंने अच्छे से सॉल्व कर लेना है और इसमें भी मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा या कर लूंगी। अब हम लोग आते हैं हमारे सेकंड मेन पॉइंट पे, वो ये है कि जब आप FLP सॉल्व करते हैं ना, तो जो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं पेपर के दौरान वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हैं। तो जैसे फर्स्ट टाइम में मैंने क्या किया था, मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि चलो यार पेपर इजी है, आता है यार, लाइक ठीक है। मैंने इवन टाइम से पहले, जो हमें 210 मिनट्स होते हैं, तो मैंने टाइम से पहले ही पेपर कर लिया था, आधा घंटा पहले मैं पेपर करके बैठी हूँ और मैंने बबल्स भी फील करी, बच्चे भी सॉल्व करें, एंड आई वाज लाइक कि मुझे ज्यादा आता था, कि मतलब मुझे पता था मैंने बहुत अंदर ब्लेंडर्स मारे, मुझे पता था मेरा एडमिशन नहीं होना, लेकिन मुझे पता था, लेकिन हुआ क्या था कि मैंने बहुत फास्ट कि मेरा कोई MCQ रह ना जाए, मैंने सारा पेपर सॉल्व करना है, इस चक्कर में मैंने बहुत तेज किया, जो मुझे MCQ नहीं आता था मैंने उसको टाइम नहीं दिया और मैंने उसको स्किप कर दिया और एंड पे जल्दी तुक्के लगा दिए और लाइक अपने प्रॉपर टाइम से पहले, आधा घंटा पहले मैं MDCAT का पेपर करके बैठी हुई हूँ, लेकिन अंदर मैंने गलतियां की। तो आपको पेपर जल्दी करने के मार्क्स नहीं मिलने, टाइम सबको इक्वली मिलना है, आप लोगों ने पेपर को गलत नहीं करना, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे सीख सकते हो, यहाँ पे मैं आप लोगों को ना एक टिप बताने लगी हूँ, एक ट्रिक बताने लगी हूँ। मेरे MDCAT सेशन में जो टेस्ट सेशन हमारा है उसमें वो बच्चों को मैंने सिखाया है, लाइक वो प्रॉपर अपना ना डाटा उस तरह मेंटेन कर रहे हैं, लाइक उनको तो मैंने प्रॉपर अच्छे से गाइड किया। मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक ऐप है टाइम शीट, यार ये ऐप फ्री है, लाइक ये कोई स्पॉन्सर नहीं किया उन्होंने मुझे, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको टाइम शीट, यहाँ पे मैं उसको लोगो अटैच कर दूंगी, अगर आपको वो ऐप नहीं पसंद आती, उस तरह की कोई भी ऐप जिससे आप टाइम देख सको, जब भी, अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि आपने पेपर के दौरान, FLP के दौरान अपने टाइम को मैनेज कैसे करना। आपने सबसे पहले, अगर आप बायोलॉजी का पार्ट सॉल्व कर रहे हो, जो भी पार्ट सॉल्व कर रहे हो, टाइमर ऑन करो। अब मैं पेपर करने बैठ गई हूँ, लाइक आपने MDCAT से पहले प्रैक्टिस FLPs की यूं करनी है कि आपने सॉल्व करने लगे हो ना, तो आपने टाइमर स्टार्ट कर देना, बायोलॉजी कंप्लीट, टाइमर ऑफ, और देखोगे कितना टाइम लगा, उस मिनट्स को नोट करो। मुझे बायोलॉजी में लगते होते थे 40 मिनट्स, लाइक मुझे अभी भी याद है 40, कभी 35 अगर पेपर इजी है, कभी इतने मिनट्स लगते थे, बहुत हलवा पेपर है तो 20 मिनट में मैं बायो करके आगे चल जाती थी। लाइक मैंने इतने ज्यादा FLP सॉल्व किए थे और मैं उनका डाटा सारा मेंटेन रखती थी एक पूरी प्रॉपर शीट पे। जो मेरे MDCAT टेस्ट सेशन में बच्चे आए थे व्हाइट कोट वॉरियर्स में, उसमें हम लोगों ने प्रॉपर उनको शीट दी हुई है, मैंने बच्चों से कहा हुआ आप इसको प्रिंट करवाएं, और पूरा एक PDF हमने दिया था उनको कि उसको प्रिंट करवाएं, उस पर सारा अपना डाटा जो है ना वो आप लोगों ने मेंटेन रखना है, और वो रख भी रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं, इस तरह आपने बायोलॉजी का, आपको पता लगा कि मुझे, अब जब मैं MDCAT के दिन बैठी हुई थी ना, वहां पे मुझे पता था मुझे बायोलॉजी में 40 मिनट्स लगते हैं, और मैंने तब अपने पास, मैं वॉच लेकर गई थी, तब भी मैं देख रही थी कि अच्छा मैंने 40 मिनट यूज कर लिया, मतलब मेरा बायोलॉजी का टाइम खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरह मुझे फिजिक्स में लगता था 1 घंटा 10 मिनट, लाइक इस तरह मुझे 1 घंटा लग जाता था। अब मुझे पता था कि मैंने फिजिक्स को इतना टाइम देना है, क्योंकि पहले भी मैं इतने टाइम में कवर करती थी। इस तरह आपका जो टाइम है, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फुल, फिर आप एंड पे सारे टाइम्स को ना, सब्जेक्ट के टाइम्स को ऐड कर लो, आपको पता लग जाएगा कि मुझे पूरा FLP सॉल्व करने में, पूरा MDCAT का टेस्ट सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। तो जब आप पेपर वाले दिन बैठे होगे ना, तो आप लोग रिलैक्स रहोगे, आपका ना अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रहेगा, आप लोग स्ट्रेस्ड आउट नहीं होगे, पैनिक नहीं होगे कि अच्छा नहीं अभी टाइम कम है, टाइम ज्यादा है, लाइक ये चीज से आप लोग बच जाओगे। अगर आप लोग मेरे साथ ये प्रैक्टिस करते हो, मेरी बात ये समझ गए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर टाइम शीट ऐप का ना ये इशू आ रहा था, काफी स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि आप ही हमसे ये डाउनलोड नहीं हो रही, कोई एंड्रॉइड में नहीं हो रही थी, या उसका कोई ऐसा इशू है, ठीक है, जेन्युइन इशू है, तो आप लोग उसी तरह की कोई और ऐप ढूंढ लो, अगर यार कोई ऐप ना ढूंढो, सीधा जाके ना
स्टॉप वॉच होती है, हर फोन में डाउनलोड है, उसको यूज कर लो, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। स्टॉप वॉच होती है, उसको ऑन करो, देखो मुझे इतना टाइम लगा, टाइम को साथ साथ रिकॉर्ड अपना मेंटेन रखो, ताकि एमडीकैट वाले दिन आप लोग का अपने पे सेल्फ बिलीव हो कि नहीं यार मैं कर लूंगा, मुझे टाइम मैनेज करना आता है। अच्छा, थर्ड हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को ना पेपर सॉल्विंग मेथड आप लोग सीख लेते हो। जब आप एफएलपी ज्यादा से ज्यादा करते जाते हो तो जो पेपर सॉल्विंग का मेथड है ना वो आप बहुत अच्छे से, अब जो एक कह लो कि जो बेस्ट मेथड है, जो मुझे लगता है कि बेस्ट मेथड है कि किस पैटर्न में आप उसको सॉल्व करोगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, हर किसी को कोई सब्जेक्ट इजी लगता है। आप समझ गए हो मैं क्या कह रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट करना है बायोलॉजी। उसमें आपको लगने चाहिए ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स, इतना लग रहा है तो सही है। बाकी आपने अपना टाइम देख लेना है, जो आपने एफएलपी सॉल्व किए हुए इतना टाइम लगना चाहिए आपको, ठीक है। इससे कम भी लग सकता है, वो आपके अपने पे डिपेंड करता है। फुल बायोलॉजी को आपने सॉल्व कर लिया। अगर फर्स्ट करें कि कोई एक दो एमसीक्यूज ऐसे हैं जो ट्रिकी हैं, जो आपको नहीं आ रहे, उन्हें छोड़ दें, और बबल्स आप लोगों ने बच्चों साथ साथ फिल करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि बबल्स एंड पे कर लूंगा और एंड पे टीचर आपसे वो ले जाए और आपके 0 मार्क्स आए। अल्लाह ना करे, मैं ऐसा कह नहीं रही, लेकिन मैं आपको बता रही कि बबल्स आपने साथ साथ सॉल्व कर। बायोलॉजी कर लिया आपने, फिर आपने आना है इंग्लिश पे। मतलब आपने जो हलवा सब्जेक्ट्स है ना, जो आसान है, इंग्लिश पे आओ। कोई एमसीक्यू ट्रिकी है उसको छोड़ दो, सारी इंग्लिश कर लो। फिर लॉजिकल रीजनिंग पे आओ, लॉजिकल रीजनिंग हो जाती है आराम से, वो कर लो। यानी कि सबसे पहले बायोलॉजी कर ली हमने, इंग्लिश कर ली, फिर हमने लॉजिकल रीजनिंग कर ली, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आप पे ना प्रेशर नहीं बिल्ड होगा। अच्छा, आपको लगेगा कि नहीं मैंने काफी मोर देन हाफ पेपर तो मैंने कर लिया और वो इजी सब्जेक्ट्स हो गए मेरे। इनको सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने सॉल्व करना है केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री इज कंपैरेटिवली इजी देन फिजिक्स, तो केमिस्ट्री को आप पहले सॉल्व कर लें अगर आपको इजी लगती है, ठीक है। और आप उसके सारे एमसीक्यू सॉल्व करें मैक्सिमम। अगर एक बहुत ट्रिकी है, नहीं आ रहा, ठीक है, उसको छोड़ दें, अगले पे जाएं। अगला कौन सा है? फिजिक्स है। लाइक जो एमसीक्यूज छोड़े हैं ना, उनके बबल्स भी नहीं फिल करने, उसको बबल शीट को बहुत ध्यान से करना। और मैं आप लोगों को एक अगर फुल सिंसियर एडवाइस कर सकती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे करूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, बेशक आपका टाइम मैं ले रही हूँ। बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो कि जब आप लोगों ने एफएलपी को प्रैक्टिस करना है, आप लोग एकेडमी जा रहे हो, किसी भी एकेडमी जा रहे हो, फिजिकल एकेडमी जाओ, अपनी बबल शीट्स प्रिंट कराओ। अगर एकेडमी वाले नहीं देते तो प्रिंट करवाओ, बबल्स पे सॉल्व करना सीखो। मेरी इतनी दोस्तें हैं, मेरी इतनी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा मिसअप हुआ है कि उन्होंने एमडीकैट रिपीट भी किया है, दूसरी तीसरी बार इवन रिपीट किया है, और उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी। मुझे पता था कि अपना नहीं, मुझे यकीन था कि मेरा होगा या नहीं, लेकिन मुझे उनका यकीन था कि लाइक यार इसका तो हो जाना, इस बंदी ने बहुत पढ़ा। और उसने क्या किया है, लाइक उसके आई थिंक सो आईसाइट का भी थोड़ा बहुत इशू है, और उसने बबल्स गलत फिल कर दिया है, बिलीव मी। और मुझे इतना दुख हुआ था कि आप लोगों ने ये ब्लंडर नहीं माना अपने साथ। अगर आप लोग सिंसियर हो ना, तो आप लोगों ने ये हरगिज नहीं करना कि बबल्स प्रैक्टिस नहीं करनी। यार करनी है, थोड़े से पैसे लगा लो, बबल्स प्रिंट करा के रखो, बबल्स शीट, ठीक है। वो इवन मैंने भी हमेशा बबल शीट पे फर्स्ट टाइम नहीं की थी, फर्स्ट टाइम नहीं की थी, सेकेंड अटेम्प्ट पे मेरे शायद घर में रफ पड़ी भी हो, एक बक्से में मैंने रख के सारा कुछ रख दिया था। मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, सारी प्रैक्टिस मैंने बबल्स पे की थी। आप लोगों ने बबल शीट पे करनी है, मेरी रिक्वेस्ट है, समझ। थोड़े से पैसे लगेंगे, उन्हें प्रिंट करा के रख लो, लेकिन बबल शीट पे प्रैक्टिस जरूर करनी है। एफएलपी की चैप्टर वाइज को ना करो, एफएलपी को बबल्स पे देखो। आपकी जिस बच्चे की आईसाइट वीक है वो तो बहुत ध्यान से करने बबल्स फिल, ठीक है। ये एक सिंसियर एडवाइस है। फिर आपने एंड पे फिजिक्स को सॉल्व कर लेना, आपको पता होगा फिजिक्स का। फिर एंड पे जब आपके पेपर, ये पेपर एक मेथड मैंने आपको बता दिया, जो आपको सब्जेक्ट इजी लगता है वो आप अपने लिहाज से देख लेना, लेकिन जो एक बेस्ट मेथड है वो यही है, जो टीचर्स गाइड करते हैं वो भी यही मेथड है। फिर जो फिजिक्स है ना, उसमें से आप लोगों ने क्या करना है, अब एंड पे आपका, मुझे पता है पेपर में कुछ एमसीक्यूज रह गए होंगे जो आपको हर सब्जेक्ट से मुश्किल लगते हैं। फिर एंड पे आपके पास कोई आई नो कोई 20-25 मिनट बच जाएंगे आराम से, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई होगी तो आपने एंड पे वो वाले एमसीक्यू सारे कर लेने हैं जो आपके रह गए हैं, जिनको आपने छोड़ा हुआ था एंड के लिए, ठीक है। अच्छा, फोर्थ जो इसका आपको बेनिफिट होगा ना, इंपॉर्टेंस जो एफएलपी की ये है सॉल्व करने की, कि आप लोगों के दिमाग में ना, जैसे अब मेरे दिमाग में एक चीज बनी हुई है कि मुझे बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज को सॉल्व करने में 40 या 35 मिनट्स लगते थे। अब मुझे अभी तक याद है, मैंने एमडी कर दिए हुए 1-2 साल हो गए, ठीक है। लाइक ये सीन है, 1-2 साल नहीं, पता नहीं जितना भी हो गया है। तो आप लोगों के दिमाग में ना एक पता होना चाहिए, एक पिन पॉइंट हुआ होना चाहिए कि मुझे इतना टाइम लगना है। आप लोगों ने इस चीज को लिखना है, याद करना है, हर एफएलपी में डाटा मेंटेन करना है। मेरे टेस्ट सेशन में मैंने बच्चों को एफएलपी एक पीडीएफ दिया हुआ है, उसमें वो सारा ना, काफी बच्चों ने उसको प्रिंट करा के रखा हुआ है, उसमें हर एफएलपी का ना वो देखते हैं।
फिर आता है हमारा 5th पॉइंट, मिस्टेक्स आपको क्या, ये आपकी इतनी बड़ी मोटिवेशन है ना यार। जब आपने बायोलॉजी में देखती थी कि मैंने एक वो पूरा वो चार्ट है ना पीडीएफ, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो तो मैं आपको वो भेज दूंगी। लाइक जो मेरे एमडी के टेस्ट सेशन में बच्चे ज्वाइन है ना, जिन्होंने उसको ज्वाइन किया हुआ है, उनको वो मैंने भेजा होगा। अब वो उसमें क्या आप लोगों ने ना इंडिविजुअल मिस्टेक्स देखनी है कि मेरी बायोलॉजी में हर एफएलपी को सॉल्व करते हुए कितनी मिस्टेक्स हो रही, केमिस्ट्री में कितनी हो रही। इससे आपको पता लगना है कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा। जैसे मुझे पता है कि जब मैं एफएलपी सॉल्व करती थी, मेरी सबसे ज्यादा मिस्टेक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक के पार्ट में होती थी। फिर मुझे अपनी वीकनेस पता लग गई तो मैंने उस पर काम किया, मैंने उसको इम्प्रूव किया, फिर मेरे उसमें मिस्टेक्स बहुत कम होने लग गई थी। ठीक है, बिलीव मी, इस तरह आपको का जो 5th पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि आपको अपना वीक पॉइंट पता लगना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एफएलपी सॉल्व करना इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट हमारा ये है कि आप पे जो एग्जाम का प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा, वो 70% रिड्यूस हो जाना अगर आपकी एफएलपी की प्रैक्टिस बेहतर है, बहुत अच्छी है। बिलीव में आपका एग्जाम प्रेशर 70% रिड्यूस हो जाना है। ठीक है, अब वो कैसे होना है कि जब आप लोग को पता है यार मैं कर लेता हूँ, मैं इस तरह एफएलपी की प्रैक्टिस करता रहा हूँ, मुझे पता है मैंने 30 एफएलपी सॉल्व किए हुए हैं, मैंने 50 किए हुए हैं, भाई यार मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वो बूस्ट होना है और मैंने एग्जाम में बैठना है, तो मेरे लिए वो क्या होगा, मेरा दिमाग में मैंने ऐसे ट्रेन किया हुआ है, मेरे लिए वो एक और एफएलपी है। जैसे पहले मैं स्कोर करते आ रही वही मैंने वहां पे स्कोर कर लेना, और मुझे लाइक पैनिक नहीं होना। मैंने वहां पे एमडीकेट वाले दिन ना बच्चों पे स्ट्रेस वो इस तरह बिल्ड हुआ होता है, बहुत बच्चे बहुत पैनिक होते हैं। क्यों होते हैं? बाहर आप लोग सेंटर जाओगे ना, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनको नहीं पता, लेकिन रिपीटर्स रिलेट कर रहे होंगे इस बात से, जिन्होंने एक बार दे चुके हैं एमडीकेट। आपको पता है वहां पे एम्बुलेंसेस खड़ी होंगी बाहर, लाइक पुलिस खड़ी है, रेंजर्स है, इतने ज्यादा, इतनी सिक्योरिटी है, इतना रश है। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होते हैं ना एमडीकेट के, उसमें ये हालात होते हैं। तो अगर आप बहुत अपने आप पे दुआएं करके आए हो, आपका बिलीव फुल है, लेकिन आप फिर भी स्ट्रेस हो जाते हो, उस वो जो माहौल इस तरह का होता है कि जो बच्चा मेरे जैसे, मैं इतनी चिल हूँ, लाइक चिल बंदी हूँ मैं, और मैं वहां गई हूँ, मैं भी स्ट्रेस हो गई थी, लाइक सेकंड अटेम्प्ट में भी हो गई थी, क्योंकि वो माहौल ही इस तरह होता है। लेकिन अगर आपका अपने आप पे एक प्रैक्टिस पे बिलीफ होगा ना कि नहीं यार मैंने की थी, मैं इंशाल्लाह कर लूंगा कर लूंगी, तो आपका ना एग्जाम जो प्रेशर है उस वक्त, जो पैनिक है, वो आपका बहुत कम हो जाएगा। अगर आप लोग ये सारा कुछ सॉल्व करते हो ना, तो देखना आप जब एमडीकेट दे के आओगे ना, अब मेरी बात से जरूर रिलेट करोगे, और इस वीडियो को आगे फिर कमेंट जरूर करना कि हमारा एग्जाम प्रेशर जो था वो एफएलपी सॉल्व करने की वजह से, अच्छी प्रैक्टिस करने की वजह से कम हुआ या नहीं। आप लोगों ने मुझे उस दिन आके बताना। अभी आपको मेरी बात भी समझ आ रही है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप एफएलपी सॉल्व कर रहे हैं ना, और आप लोग को समझ आ रही है कि अच्छा मैं एफएलपी सॉल्व कर रहा हूँ, अब मुझे ना एक सर ने कहा था कि जितने आपके एफएलपीज में मार्क्स आ रहे हैं ना, किप्स के सर थे, उन्होंने मुझे बताया था उतने ही आपके एमडीकेट में आना है, उसके अराउंड। और सेकंड अटेम्प्ट में मैं जब सॉल्व करती थी एफएलपी, मैंने बहुत ज्यादा सॉल्व किया, मैंने मिस्टेक्स पे फोकस भी किया, मैंने अपनी गलतियों से सीखा, तो मेरे इतने 170 आ गए, कभी 190 तक आ जाते, तो मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन एमडीकेट में मेरे 190 नहीं आए, लेकिन मेरे 180s में बहुत मार्क्स आते थे, तो मेरे उसके राउंड अबाउट 178 मार्क्स आए, तो वो 80 के क्लोज ही है। लाइक मेरे उतने ही रियल में भी मार्क्स आए जितने मेरे एफएलपीज में आते। लेकिन शर्त यह कि आपको एफएलपीज चीटिंग के बगैर करो, आप लोगों ने देखना नहीं है, वो आप लोगों ने अपना एनालिसिस खुद करना है। तो अगर आपके यार 140 आ रहा है ना, तो आप अपने आप को पुश करोगे कि नहीं मैंने 170 तक जाना है, मैंने 180 तक जाना है, तो एफएलपी जो है वो आपकी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाना है ना, तो आप लोग एफएलपी जरूर दो, ज्वाइन करो। ठीक है, लाइक आप लोग को मैं इसकी जितनी मर्जी इंपॉर्टेंस समझा लू ना, आप लोग जब तक एमडीकेट वाले दिन जब आपको इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होनी है ना, सबसे ज्यादा उस दिन रियलाइज होनी है, और अल्लाह करे आपका क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग ना मेरी बातें अभी समझ लो कि मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ। एक और जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ एनालिसिस आपका हो जाएगा कि आपको अपनी स्पीड, आपको कितना टाइम लग रहा है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपका स्टेमिना भी बिल्ड होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। अब आप ना, अब मुझे लगता है अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि बीच में बैठ गए थोड़ी देर, फिर उठ गए, फिर बैठ गए, फिर ऐसे नहीं करना है। एफएलपी को जब सॉल्व करने बैठा है, अपने घर वालों से, अगर आप घर हो, आप अकेडमी नहीं जा रहे, आप घर में एफएलपी सॉल्व कर रहे हो, अपने घर वालों से कह दो मुझे इस टाइम पे कोई काम नहीं करना, अलग कमरे में बैठ जाओ, लाइट चलाओ, पंखा चलाओ, अलग कमरे में बैठो, अच्छी लाइट सोर्स में पढ़ना है आपने, अपनी आई साइट नहीं वीक करनी, बैठ जाओ, टाइमर ऑन करो, और अपने बहन भाई छोटे हैं बड़े हैं उनसे कह दो मुझे किसी ने कोई काम नहीं कहना, अलग बैठो, अपना पढ़ो और अपने पे फोकस रखो। और बीच में आपने ब्रेक्स नहीं लेनी, 1-2 मिनट की ले लो, वो भी जो आप ओरिजिनल एमडीकेट में भी लोगे। लेकिन ये नहीं कि आप बीच में एफएलपी बायोलॉजी का किया है, फिर घर में बाहर चले गए, इधर उधर सैर सपाटे करके फिर आके फिजिक्स सॉल्व कर, ऐसे नहीं करना। अपना स्टेमिना बिल्ड करना। एग्जाम वाले दिन ना अगर आपका स्टेमिना नहीं बिल्ड होगा,
तो आप लोग ऐसे मतलब थक जाओगे यार, आपसे एकदम से इतने ज्यादा नहीं सॉल्व होंगे अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। अब 200 MCQ सॉल्व करना इजी नहीं होता, हेक्टिक होता है, आई नो बहुत हेक्टिक होता है, ठीक है। अब अगर आप लोगों का स्टेमिना नहीं ना बिल्ड हुआ होगा तो फिर आप लोगों के लिए इशू होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे FLPs के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। हम इंशाल्लाह वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस करने जा रही हूँ। मेरा जो MDCAT टेस्ट सेशन है व्हाइट कोट वॉरियर्स, उसका जो हमारा बैच 1 है उसमें हमारे पास 50 स्टूडेंट्स है। अभी करंट जो स्टूडेंट्स है हमारे 50 स्टूडेंट्स है। इसका अब इंशाल्लाह मैं एक बैच 2 बनाऊंगी। अभी वाले जो स्टूडेंट्स है ना उनका संडे टेस्ट भी चल रहा है, लाइक हम संडे टेस्ट को भी लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह वो बाद में जो हमारे FLP सेशन होगा उसमें भी वो स्टूडेंट्स शामिल होंगे। अब हमारा जो एक फाइनल जो हम टेस्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट होगा 15 जुलाई से, और वो इंशाल्लाह चलेगा 17 अगस्त तक। लाइक हमारी MDCAT की जो टेंटेटिव डेट आई है वो 27 अगस्त है, तो लाइक उससे 1 वीक पहले मैं आपको फ्री कर दूंगी। फ्री भी इस तरह के हम लोग गाइडेंस की बातचीत करते रहेंगे, मैं आपको मोटिवेट करती रहूंगी। शायद हम 1-2 FLPs भी, मतलब हम ग्रुप के बच्चों से पूछेंगे, अगर वो चाहते हैं तो हम 1-2 FLPs और उनसे ले लेंगे। अब जो मेरा टेस्ट सेशन है मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। अब जो हमारा ये वाला बैच अभी चल रहा है हमारे साथ, वो अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा जा रहा है। हमारा संडे टेस्ट होता है FLP, उनकी प्रैक्टिस अच्छी जा रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैं आपको इसका पैटर्न बता देती हूँ। इसका पैटर्न ये है कि इंशाल्लाह जो हमारा 15 जुलाई से स्टार्ट होगा उसमें हमारे 4 होंगे क्वार्टर टेस्ट, क्वार्टर बुक के टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद हमारे 2 होंगे इंशाल्लाह फुल बुक के, हाफ सॉरी 2 होंगे हमारे हाफ बुक के टेस्ट, मतलब आपकी बुक की प्रिपरेशन। तब इंशाल्लाह आप लोग का तब तक ना सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन अगर 1-2 चैप्टर्स रहते भी हैं तो उसका मसला नहीं है, आपका मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन जो मैं एम्फोसाइज करना चाह रही हूँ ना जिस पॉइंट को, वो ये है कि ये जो सारी टाइम मैनेजमेंट है, बबल शीट को लेकर चलना है, और आप लोगों ने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो चीजों पे ना आपकी ऐसे ग्रिप स्ट्रांग हो। और फिर दूसरी चीज रहती है आपकी तैयारी। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर सॉल्व करना आता है और आपकी तैयारी कैसी है। तैयारी तो इंशाल्लाह आप लोग सब बहुत अच्छी कर रहे होंगे, लेकिन ये वाली जो चीजें है ना ये अकेडमी वाले आपको नहीं सिखाते। इवन मैं किप्स जाती थी ना, किप्स में वो ऐसे करते थे, कभी टेस्ट की डिस्कशन पहले हो रही होती है क्योंकि सर ने जाना है किसी और अकेडमी पढ़ाने या फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ाने जाना है। किप्स में ये हुआ है मेरे साथ, और हमने पहले उसकी डिस्कशन अटेंड करनी है और फिर हमने सॉल्व करना है। और इवन अटेंडेंट कभी हमें प्रॉपर टाइम नहीं देता था वो सॉल्व करने को, तो हमें पता ही नहीं लगता था कि हम मतलब MDCAT के लिए रेडी हुए भी हैं या नहीं। आप घर में रहोगे ना तो आप प्रॉपर उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको बताई थी कि 15 जुलाई से 17 अगस्त तक इंशाल्लाह हमारा टेस्ट सेशन होगा। इसमें 30 टोटल टेस्ट होंगे FLPs, 4 क्वार्टर, 2 हाफ बुक टेस्ट, और बाकी जो होंगे वो फुल सिलेबस FLPs होंगे। अब उसका हमारे इंशाल्लाह जो इसका फर्स्ट बैच होगा, जो 50 स्टूडेंट्स फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स रजिस्टर करा लेंगे, उनकी जो फी होगी वो होगी 3500, ठीक है। अब मैंने इसकी फी को बहुत लो रखा है। अब मुझे इस पे ना आप लोग को लगता है कि मुझे सिर्फ लाइक मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस पे अच्छा खासा ना मतलब कह लो कि खुद से पैसे बल्कि इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अभी तक। मतलब पेपर्स को प्रिंट करवाना, ईच एंड एवरीथिंग, वीडियोस प्रॉपर बनाना, पेपर्स बनाने पे इतनी मेरी मेहनत लगती है, लाइक वो सारी चीजें अलग हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसको बहुत अफोर्डेबल रखने की कोशिश की है। बहुत अफोर्डेबल रखने के लिए जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे हमारे लिए, अभी हम लोग एक डिस्काउंट रख रहे हैं, 30% का हमारा डिस्काउंट है। तो जो हमारे फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए होगा ₹3500। वैसे जो इसकी फी है वो 5000 है, लेकिन हमारा भी कह लो कि एक अभी हम स्टार्ट करें, हमारा न्यू टेस्ट सेशन है, तो उसके लिए अभी डिस्काउंट चल रहा है 30%। तो जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स रजिस्टर करा लेंगे उनकी ये फी होगी। तो बाकी रजिस्टर कराने के लिए जो आपका व्हाट्सएप पे यहाँ पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, वो आप लोग देख लो। और इसके अलावा अगर आप कहोगे तो अब मैं बताती हूँ कि हम लोग टेस्ट को लेकर कैसे चलेंगे। टेस्ट इस तरह होगा कि हम एक ग्रुप बनाएंगे, जैसे ऑलरेडी हमारा चल रहा है इस तरह कि हम लोग टेस्ट उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं, बच्चे PDF फॉर्म में उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग उसको प्रिंट करा लिया करो, क्योंकि प्रिंट करा के बेहतर सॉल्व होता। फिर आप लोग उसको बबल शीट पे अच्छे से सॉल्व करोगे। जब आप उसको प्रॉपर टाइम में सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों ने बस उसको बगैर बुक खोले सॉल्व करना है, और उसको मतलब ना प्रॉपर टाइम के बाद आप लोगों ने उसको सॉल्व करना छोड़ देना। अगर आपको MCQs रहता है तो उसको रहने दो। फिर उसके बाद में उसकी वीडियो डिस्कशन जो मैंने खुद रिकॉर्ड की हुई है, खुद बनाई हुई है, वो वीडियो डिस्कशन शेयर करूंगी ग्रुप में स्टूडेंट्स के साथ। मतलब उनका ईमेल आईडी मेरे पास होती है, तो मैं उनके साथ ना ड्राइव में होती है तो वो शेयर कर देती हूँ, तो उन स्टूडेंट्स को वो मिल जाती है। तो वो डिस्कशन अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद वो अपने मार्क्स मुझे बताएंगे कि आप ही हमारे इस टेस्ट में इतने मार्क्स आए हैं। तो इंशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जो मैंने आपको बताया था एक PDF है जिसमें वो प्रॉपर शीट मेंटेन कर रहे हैं अपनी, तो वहां पे आप लोग अपनी मिस्टेक्स लिखोगे कि मेरी इस सब्जेक्ट में इतनी मिस्टेक्स हुई, मेरा ये जो है एनालिसिस जा रहा है कि मेरी तैयारी इतने % होती जा रही है। तो वो एक हमारा प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा।
تو اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ دس ویڈیو. اور آپ لوگ واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جو ہے نا واٹس ایپ نمبر پہ ہمیشہ میں رپلائی نہیں کر رہی ہوتی, میرے جو مینیجر ہوتے ہیں وہ رپلائی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر فرض کرو اگر کوئی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے نا کسی اسٹوڈنٹ کا, تو میں اس کو خود وائس نوٹ میں جواب دیتی ہوں. موسٹلی اسٹوڈنٹس کو میں دیتی ہوں جواب. تو لیکن جو ٹیکسٹ والا ہوتا ہے وہ موسٹلی میں نہیں کری ہوتی, وہ آپ لوگ یہ نہ سمجھا کرو کہ میں رپلائی کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اللہ حافظ گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر بھی کر دینا. اور ہاں, اس ویڈیو کو اپنے اس فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کسی کے اکیڈمیز میں لیکن وہ پڑھنا چاہتا ہے, تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا. اور اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.